हाँ चलो देखते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। ये जब कभी भी ख्याल रखना, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंस है बेटा, जहां पर भी टेस्ट होंगी ये क्वेश्चन लगभग 99.9% हर सर ये क्वेश्चन टेस्ट में डालेंगे बेटा। ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। शो दैट, पहला पॉइंट बेटा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स है। इसका दूसरा पॉइंट बेटा, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम बार जहां पर भी टेस्ट हो ये क्वेश्चन होना ही है बेटा। सब जन ख्याल रखो, एकदम आसान क्वेश्चन है बेटा, कोई टेंशन नहीं है। एक बार, बहुत दिन हो गए बेटा, एक बार वापस से फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं। कांस्टेंट डेरिवेटिव कितने हैं बेटा? 0। एक्स की डेरिवेटिव कितने हैं बेटा? 1। अलजेब्रिक के 3 है, 3 में से अपन 2 का ही इस्तेमाल करते, एक का इस्तेमाल इसलिए करते इसको यूज नहीं होता बेटा। डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर, या जो पावर में था फ्रंट पे आ गया, एक्स से कम कर देगा पावर में, एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। और ये एक्स एक्स से बुलानी जरूरत नहीं। डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स है 1/2 रूट एक्स। फिर बाद में एक्सपोनेंशियल के 2 है अपने पास, दैट्स e टू दी पावर एक्स की डेरिवेटिव क्या है बेटा? e टू दी पावर एक्स। a टू दी पावर x की डेरिवेटिव क्या है बेटा? a टू दी पावर x इनटू log a। फिर लॉगरिथमिक का 1 है log x की डेरिवेटिव क्या है बेटा? 1/x। ट्रिग्नोमेट्री की टोटल अपने पास 6 है। sin x की डेरिवेटिव क्या है? cos x। cos x की डेरिवेटिव क्या है बेटा? माइनस sin x। tan x की डेरिवेटिव आएंगे sec स्क्वायर x। cot x की डेरिवेटिव आएंगे माइनस cosec स्क्वायर x। sec x की डेरिवेटिव आएंगे डायरेक्ट sec x इनटू tan x। कोसेक x की डेरिवेटिव आएंगे माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 रहेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का रहेगा। साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स में माइनस रहेगा। tan इनवर्स x की डेरिवेटिव रहेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स में माइनस रहेगा। सेक इनवर्स x की डेरिवेटिव रहेंगी डायरेक्ट 1/x इंटू x स्क्वायर माइनस 1 रहेगा। कोसेक इनवर्स के माइनस है। फिर इसके बाद में अपने एक प्रोडक्ट रूल देखे थे, डी बाय डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। दो भाई का कॉम्बिनेशन है, तो पहले भाई को रुका है दूसरे की डेरिवेटिव, फिर दूसरे भाई को रुका है पर प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी यू बाय डी एक्स। वैसे क्वेश्चन रूल, डी बाय डी एक्स ऑफ यू बाय वी, डायरेक्ट वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू डी यू बाय डी एक्स माइनस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी डी वी बाय डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये अपने इतने होना अपने पास में लास्ट सेक्शन था करके एक बार वापस से रिवाइज कर दिया बेटा। अभी अपन एग्जांपल देख रहे हैं बेटा, कौन सा बेटा? फर्स्ट एग्जांपल। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी इसमें, सिंगल डेरिवेटिव भी है। आंसर we have ax square plus twice hxy plus by square equal to 0। इक्वेशन नंबर 1 कितने बार डिफरेंशिएट करना बच्चों? तो एक ख्याल रखना इसमें, अब गिवन एडजस्टमेंट नहीं होता बेटा। यहाँ पर 3 कांस्टेंट दिख रहे हैं, एक a है, एक h है और एक b है, वो भी अननोन कांस्टेंट है। तो अब इसको मैं तीनों अकाल के बेटा y बाय एक्स तो ला नहीं सकता पहले प्रूफ में। पहले प्रूफ में क्या बताया बेटा? y बाय एक्स डायरेक्ट नहीं ला सकते, तीनों हटाना है। गिवन एडजस्टमेंट नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा तो आखिरी में लेना पड़ेगा इसका हेल्प बेटा, याद रखना। डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, ए कांस्टेंट भाग लिया डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच कांस्टेंट है
डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस बी कांस्टेंट है, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो पर जीरो रहेंगे, इससे क्या लेना देना है, ए कांस्टेंट है, पावर में का 2 था, फ्रंट पे आ गया, x से कम कर दिया, ऑलरेडी x है, dx डेज गेट कैंसल प्लस 2h। दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिख रहा, प्रोडक्ट टूल, फर्स्ट भाई को रुका है, सेकंड की डेरिवेटिव दैट इज dy बाय dx है, प्लस दूसरे भाई को रुका है डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, फिर प्लस b कांस्टेंट, पावर में क्या था, 2 था, फ्रंट पे आएगा, x से कम कर देगा, वापस इसको बुलाएंगे, ऑलरेडी x नहीं था, डायरेक्ट dy बाय dx इक्वल टू 0, डिवाइड बाय 2, 2 हर इसमें दिखा कर डिवाइड कर दिया सर, तीनों इसमें है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट टर्म बची ax प्लस h इनसाइड में जाएंगी बेटा, hx इंटू dy बाय dx है प्लस hy प्लस by dy बाय dx है इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से कॉमन निकाल दिया, dy बाय dx, hx प्लस by dy बाय dx है, उन दोनों टर्म्स को बेटा इधर ट्रांसफर कर दिया ये साइड में, दैट्स माइनस ax माइनस hy, ये टर्म्स को नीचे फेंक दे, दैट इज dy बाय dx है इज इक्वल टू माइनस ax माइनस hy अपॉन hx प्लस by। बेटा ये होगी डेरिवेटिव कंप्लीट। अपने को शो दैट क्या करना था, dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x करना था प्रूफ में। अब ये प्रूफ करना है तो अपने पास में डायरेक्ट तो हो नहीं रहा सर प्रूफ, इसमें मैं कोई एडजस्टमेंट कैंसल निकालने की कोई चांस ही नहीं, कैसा करूँ किस तरीके से, तो कोई दिमाग नहीं लग रहा इसमें, सही है बेटा गलत है सोच देखो बेटा, एक मिनट, y ऊपर से कोई कॉमन नहीं निकलता, नीचे से कोई x कॉमन नहीं निकलता है गर्ल्स बॉयज, हाँ हाँ, तो मैंने क्या बताया, शो दैट की 2 पॉइंट्स याद रखना जिंदगी में बेटा, कभी भी कोई भी एग्जांपल का डिफेक्ट मार दे याद रखना। अब मैं गिवन को सिंप्लीफाई नहीं कर रहा था, जो अपने गिवन दिया हुआ था कौन सा इक्वेशन फर्स्ट का, इसको मैंने सिंप्लीफाई नहीं करा, मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसका हेल्प उठेगा, बस इसका हेल्प उठेगा, इक्वेशन फर्स्ट का हेल्प उठने वाला है, विदाउट हेल्प वो प्रूफ नहीं होगा y बाय x। तो कैसा था अपने पास y बाय x लाना, तो गिवन कैसा है, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, कैसा भी एडजस्टमेंट को चलेगा सर, शो दैट में ऊपर y की टर्म होना, सर यहाँ y है क्या, नहीं है, तो जबरदस्ती y लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ पहले समझ, शो दैट में y की टर्म होना, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस ax माइनस hy अपॉन hx प्लस by, ऊपर y लिया जबरदस्ती तो नीचे भी y लेना पड़ेगा, सही है गलत है बोल जल्दी से, हाँ। अब ऊपर का y को छेड़ना नहीं है, नीचे के y को छेड़ना, अब ये टर्म इसको प्रोडक्ट कर दे बेटा, क्योंकि अपने गिवन का हेल्प उठने वाला है, अब डायरेक्ट कितना माइनस ax माइनस, इधर ना लेते इधर ले लेते, माइनस ax माइनस hy इंटू y अपॉन, ये y से प्रोडक्ट होगा hxy प्लस by स्क्वायर, हाउ यार by स्क्वायर है गिवन में, ये दिख रहा, ये अंडरलाइन दिख रही, सही है गलत है देख बेटा, है क्या नहीं, यदि देख बेटा, अब गिवन का हेल्प उठाया जाएगा, सही है गलत है, हाँ, अब इसका हेल्प उठा सकता हूँ मैं भाई बिंदास, ये सीन्स में लिख रहा हूँ, पहले ख्याल रखना, सभी जन ख्याल रखना, सीन्स इसके नेक्स्ट टर्म पे देखो, सीन्स करके देखो, बी वाई स्क्वायर की वैल्यू तेरे पास में क्या निकलती है, यहाँ से देख लेने का, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच एक्स वाई,
ये वैल्यू इसमें पुट अप कर दे, खत्म होगा अपना। सो दैट आ जाता पहला माइनस ए एक्स माइनस एच वाई इंटू वाई अपॉन एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर की वैल्यू तुमने अब भी निकाले सर, कौन सी है? बी वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच एक्स वाई, इनमें से एक टर्म कम हो जाती, माइनस ए एक्स माइनस एच वाई इंटू वाई अपॉन सीन साइड में लिखेगा है बेटा माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स वाई, क्या खास है? माइनस ए एक्स माइनस एच वाई इंटू वाई अपॉन डिवाइड से एक्स कॉमन निकाल दी, बच गई टर्म कौन सी? माइनस ए एक्स माइनस एच वाई। सही है गलत है बेटा देख ले। सही है गलत है बेटा? ये टर्म गेट कैंसिल हो गई, डायरेक्ट आंसर क्या आ गया बेटा? वाई बाय एक्स। ये एकदम स्टैंडर्ड प्रूफ था बेटा ये। दिस इज द डी वाई बाय डी एक्स। ये मैक्सिमम बार जिसकी भी सिंगल डेरिवेटिव वाई बाय एक्स आती है उसकी डबल डेरिवेटिव बेटा हरदम जीरो ही रहेगी, ये प्रूफ है बेटा। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई बाय एक्स, ये आ गया डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, क्वोशंट रूल, एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाय डी एक्स, फिर माइनस वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे टर्म 1 अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, क्वोशंट रूल, डी बाय डी एक्स ऑफ यू बाय वी, v as it is derivative of u minus u as it is derivative of v upon v square। अब तुम्हारे पास में dy by dx की वैल्यू है, ये यहाँ पर पुट अप कर देना, y by x, x into y by x minus y upon x square, since dy by dx की वैल्यू कितनी बेटा? y by x, डायरेक्ट x x गेट कैंसिल हो गया, डायरेक्ट y माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो y माइनस वाई जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज जीरो। दिस इज द डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। हेंस प्रूफ। बोल बेटा समझा नहीं समझा? देखो शो दैट का एक खासियत है, मैंने क्या बता, हाँ एक मिनट सभी जन ख्याल रखना, बड़ा क्वेश्चन है बेटा ये हर बार टेस्ट में आता। और जितने भी स्टूडेंट्स है वापस से मैं एक वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, जैसा ऑफलाइन चालू होगी बेटा ये रिवाइज करके, तो इतना टाइम नहीं लगता, एक बार हुआ रहता है सेक्शन। इसके अब तुम्हारे को जब सेकंड रिवाइज करके दूंगा तो 100% परफेक्शन समझ ज्यादा होता, क्योंकि अपनी एरर निकलती, अपने जो जो क्वेश्चन सॉल्व करे कुछ समझा नहीं था, सेकंड टाइम में जब पढ़ाता हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बेटा इसका। तो ऑफलाइन से बेटा हर चीज दूंगा, और ऐसा सोचना नहीं सर मेरे को मैथ थोड़ा हार्ड जा रहा है, वो टेंशन दिमाग में से निकाल देना सभी बच्चे बेटा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बच्चे को आएगा गारंटी मेरी है बेटा। मैथमेटिकल कैसा एक बार जम गया तो बेटा पूरा आता, नहीं तो थेरी कैसा कितना रटेंगे बेटा, थेरी तो बहुत सारे रट भी लिए, थेरी कितनी याद रहेंगी, कहाँ ना कहाँ डिफेक्ट मारती बेटा थेरी। न्यूमेरिकल सेक्शन कैसा है बेटा, मेमोरी पैटर्न रहता हो, मेमोरी कनेक्ट कर हुई बेटा तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ क्वेश्चन अपन सेल्फ अटेम्प्ट कर लेते। सही है गलत है बेटा बॉयज गर्ल्स? और जो बच्चे ऐसा हार मानते हैं सर थोड़ा मैथ्स हार्ड जा रहा है, वो मेरे ऊपर छोड़ देना बेटा। 100% ऑफलाइन चालू होगी तो तुम हर बच्चा बोलेगा सब में सब्जेक्ट प्यारा होता मैथ्स का है, क्योंकि इसमें दिमाग कम लगाना पड़ता था, बाकी सब्जेक्ट में रटना पड़ता, कितना रटेगा बेटा वो। मैथ्स बिगर रटे बेटा, तुम मैथ्स की पढ़ाई नहीं भी कर तुमको यहाँ पर करके दूंगा बेटा, इतना गारंटी है। अभी जानबूझ के मैंने बेटा ये बड़ा क्वेश्चन लास्ट में इसलिए रखा हो कि ये टेस्ट का फेवरेट क्वेश्चन है, मेरे भी टेस्ट का, सभी टेस्ट का फेवरेट है बेटा।
जहां पर कोई भी टेस्ट लिया बेटा ये क्वेश्चन सभी को मिलेगा बेटा। अब मेरे को सेकंड वाले क्वेश्चन बता, कौन से क्वेश्चन क्या था, किस तरीके से था, बताओ बेटा। नंबर सेकंड क्या है बेटा, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, क्या क्वेश्चन लिखो। इफ x is equal to a into theta plus sin theta, y is equal to a into 1 minus cos theta, find d2y by dx square। हाँ बेटा आवाज आ रही है सभी को बच्चों। वी हाउ x की वैल्यू दी है बेटा a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। आराम से देखना, कोई घाई नहीं है बेटा, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दी है बेटा। y is equal to a into 1 minus cos theta, x भी द फंक्शन ऑफ थीटा में है बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कहा से बेटा, थीटा से। डायरेक्ट dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट था बाहर ले लिया, d बाय डी थीटा ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा। ये फर्स्ट पर भी अप्लाई होगा, सेकंड पर भी अप्लाई होगा बेटा। ए कांस्टेंट होगा, x की डेरिवेटिव कितना आएंगे, 1 विथ रिस्पेक्ट टू x लिया था, अब थीटा है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज 1 प्लस साइन x की डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा, cos x, तो साइन थीटा है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो क्या आएंगे बेटा cos थीटा। सर ये फार्मूला तो है मेरे पास में, है या नहीं, जल्दी से बोलो बेटा। 1 प्लस cos का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है या नहीं, दैट इज क्या, 2 टाइम्स cos स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, याद है, थीटा बाय 2 हाफ, याद आया कि नहीं। That's a y be the function of theta where theta is called independent variable. Direct differentiate with respect to कैसे बेटा, थीटा से। dy by d थीटा अलग अलग सॉल्व कर रहे बेटा, a कांस्टेंट ले लिया, d by d थीटा ऑफ 1 माइनस cos थीटा, डायरेक्ट a कांस्टेंट है, 1 की फर्स्ट पर भी अप्लाई होगा, सेकंड पर भी अप्लाई होगा। 1 की डेरिवेटिव कितना, 0 माइनस cos x की डेरिवेटिव क्या आएंगी, माइनस sin x आएंगी, तो विथ रिस्पेक्ट टू x रहता है, ये विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो sin थीटा डेरिवेटिव माइनस cos थीटा, माइनस माइनस प्लस, sin थीटा cos डेरिवेटिव कहेंगे माइनस sin थीटा, माइनस और माइनस कहेंगे बेटा प्लस sin थीटा। एक कांस्टेंट है बेटा, sin थीटा डेरिवेटिव cos थीटा, cos थीटा डेरिवेटिव माइनस sin थीटा। अब अपने पास फार्मूला है सर, एक अपने पढ़े थे, कौन सा था, ओरिजिनल फार्मूला, साइन टू थीटा फार्मूला क्या था, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। सही है गलत है बेटा, जहां जहां एंगल दिखा वहां वहां 2 से डिवाइड कर दो, 2 टू गेट क्या आंसर, साइन थीटा फार्मूला कंफर्म हो गया सर, 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2, दिस इज द dy बाय डी थीटा। ये हाईलाइट करना अच्छा दिखता है, हाईलाइट करे बाद में दिमाग कहाँ जगता नहीं। ये होगा अपना dx बाय डी थीटा बेटा, ये हाईलाइट होगा अपने, यानी कहाँ पर बेटा देखने वाला आंसर सीट देखता तो ये सिर्फ अंडरलाइन वाले को देखता बेटा, हो गया काम। बाय रिजल्ट रिजल्ट क्या था, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। डायरेक्ट dy बाय डी थीटा की वैल्यू हाँ लिखी हुई ऊपर बेटा, a इंटू 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2, dx बाय डी थीटा इधर साइड में लेफ्ट में, a इंटू 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा बाय 2, सर गेट कैंसिल हो रही टर्म, a 2 2 cos
cos, sin upon cos, that's the tan of थीटा बाय टू। बोल बेटा, समझा नहीं समझा? यहां तक तो सभी का हो गया था पहले, सिंगल डेरिवेटिव। पैरामेट्रिक में सॉल्व करे हुआ क्वेश्चन है बेटा। अब डी2 वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करना, अगेन नहीं, ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से हो रहा बेटा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कहा से बेटा? एक्स से हो रहा है। डायरेक्ट डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ tan ऑफ थीटा बाय टू, ये बनकर डी2 वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होगा। ये क्या रीड होगा बेटा? tan x, tan x की डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा? 6 स्क्वायर x। tan x की डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा? 6 स्क्वायर x। x कौन था? थीटा बाय टू, बुलाना पड़ता। d बाय डी एक्स ऑफ कितना बेटा? थीटा बाय टू। तो ये टर्म आ गई, दैट्स 6 स्क्वायर ऑफ थीटा बाय टू। 1/2 कांस्टेंट होगा सर, डी थीटा बाय डी एक्स। तो अपने पास में डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू नहीं है सर, एक वैल्यू है, ये यहां दिख रही है बेटा। टेक द रेसिप्रोकल, दैट्स डी थीटा बाय डी एक्स, अपने लिए है ये। डायरेक्ट 1 अपॉन ए इंटू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। सही है गलत है? बोल। बॉयज गर्ल्स, ये वैल्यू उठा के आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस होगा काम। डायरेक्ट क्या आ गया? 6 स्क्वायर ऑफ थीटा बाय टू इंटू 1/2 इंटू 1 अपॉन, अभी अपन बताया साइड में, अपने लिए था बेटा, ट्वाइस, क्या था? ट्वाइस नहीं, ए इंटू था, जानबूझ के ए इंटू 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। हाँ हाँ, नहीं होता ना बेटा, एक वेरिएबल है ना, एक लिंक है, लिंक समझती है कि जैसे कि एग्जांपल देता, छोटा सा पीछे आ जा, थोड़ा सा साइड बता रहा हूँ, लिंक बता दे रहा हूँ। जैसा x और एक y है बेटा, ये फंक्शन ऑफ थीटा है, y भी क्या है बेटा? फंक्शन ऑफ थीटा है। ये आने वाली सेकंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन नहीं। पहली जनरेशन कौन सी? f बी द फंक्शन ऑफ x एंड y, x एंड y बी द फंक्शन ऑफ थीटा, दिस इज द कंपोजिट फंक्शन। ये कैसे रहता है? फर्स्ट से भी लड़ेंगे, बराबर है, आखिरी वाला भी लड़ सकता है, ये कभी कांस्टेंट नहीं बन सकता बेटा। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा, जैसे घर पे जैसा जैसे दादा दादी होंगे तो इनको बेटा क्या रहता, ज्यादा मोहब्बत बच्चों से नहीं रहती, किससे रहती है? पोता पोती से रहती। सही है गलत है? सही है गलत है बेटा? मुझे पॉइंट्स बताओ बेटा। ठीक है, कैसा है बेटा? वो अपन फंक्शन बोल रहे, और फंक्शन कभी कांस्टेंट होता नहीं, करके कंपोजिट बनाते। कंपोजिट नाम गिरा तो सही बेटा इसका, तो इसका ओरिजिनल कंपोजिट ये सिस्टम है बेटा इसका। f be the function of x and y be the function of theta, this is the composite function। R1 दिए, दो इक्वेशन सेपरेट दिए हुए रहते तो उसको बोलते पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते इसको? पैरामेट्रिक इक्वेशन। ओरिजिनल नाम इसका कंपोजिट ही है। अब मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पर पहले विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बना, तो थीटा कभी कांस्टेंट हो नहीं सकता, क्यों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल लड़ सकता बेटा। फिर पोता पोती जो लास्ट में रहते अपने लास्ट के सेक्शन, तो मम्मी पापा को बोलते मेरी गाड़ी होना, ये होना, वो होना। फिर दादा दादी को बोलते बेटा, वो है ना, वो इंडिपेंडेंट कहां पर भी रहेंगे बेटा, फर्स्ट पे भी रहेंगे, सेकंड पे भी रहेंगे। ठीक है, रेट कांस्टेंट नहीं करना, रेट कांस्टेंट नहीं करना, बस 2 इंटू 2 कितना बेटा? 4, 1 अपॉन 4 ए। इसको मैं नीचे ला लिया तो कितना आएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय टू। पहले से कॉस स्क्वायर था अपने पास में, तो कितना आएगा डायरेक्ट अपने पास में? कॉस टू द पावर 4 ऑफ थीटा बाय टू, दिस इज द डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर है।
तभी उसने एक्स्ट्रा पूछा, एक्स्ट्रा बोला हो। उसने सपोज एक्स्ट्रा पूछा, एट थीटा की वैल्यू तेरे पास में पाई बाय 2 दी हुआ है, वैल्यू पुटअप कर दी थी, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4a इंटू कॉस ऑफ, ख्याल रखना बेटा, थीटा बाई दैट से पाई बाय 2 अपॉन 2, मतलब कितना 4 लिख दो चलेगा, पता देता ना, कॉस ऑफ पाई बाय 2 अपॉन 2 लिखा तो डायरेक्ट क्या आएगा बेटा, कॉस ऑफ पाई बाय 4। होल टू दी पावर कितना बेटा 4 है, तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू और 1 कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू दैट इज 45 डिग्री, हाँ याद रखना, सब साइड में बता दे रहा, साइन ऑफ 45 डिग्री या तो कॉस ऑफ 45 डिग्री, एट्स 1/√2, ये वैल्यू आती है बेटा इसकी, डायरेक्ट 1/4a इंटू 1/√2 का होल टू दी पावर 4, √2 4 बार रिपीट हो रहा बेटा, 1/4a इंटू 1/4, 4 get cancel, the answer is 1/a, this is the d2y by dx square। एक्स्ट्रा बताया बेटा ये, हाँ याद रखो बेटा सभी बच्चों, जितने भी होंगे क्वेश्चन थोड़ा टफ भी जा रहा होगा तो टेंशन मत लो बेटा, इसको पूरा रिवाइज अभी ऑनलाइन पे भी रिवाइज करके दूंगा, पूरा चैप्टर हो गया बेटा ये। और ऑफलाइन पे बेटा सब में पहले इसको बनाऊंगा परफेक्ट, एक भी क्वेश्चन हर बच्चा 99.9% जितने भी बच्चे रहेंगे बेटा, इसको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको 100% आएगा, भगवान की कृपा है बेटा, मेरे पास में ट्रिक्स है बेटा, उसकी रिविजन करके देना, परफेक्शन करके देना, मेरा रहेगा बेटा काम। कितने बाकी सब्जेक्ट का कैसा बेटा, रटना पड़ता है, ये सब्जेक्ट रटना नहीं, जम गया तो माहौल है बेटा। अब सेम क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, बोला इसको बैलेंस कर देगा, ये क्वेश्चन नहीं भी समझा, सेकंड बैलेंस करेंगे। नंबर थर्ड बोल बेटा, क्वेश्चन कौन सा है, रीड कर, इफ x इज इक्वल टू, क्या था बेटा, a इंटू क्या है, बोल जल्दी से, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, आवाज आ रही क्या नहीं आ रही बेटा, 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, मेरे को मोबाइल में देखना पड़ता, कल मैं सेंड किया करके मैं देख रहा हूँ बेटा, फाइंड करना है, d2y by dx square at theta is equal to pi by 4, ये बड़ा परफेक्ट हो जाएगा ये, अब सेकंड ले लिया तो हर चीज ख्याल में आएंगे बेटा, ख्याल रखना सभी जन बेटा, वही हाँ, x is equal to a into 2 theta minus sine of 2 theta, y is equal to a into 1 minus cos of 2 theta, where theta is called independent variable, direct differentiate विथ रिस्पेक्ट टू कहा से बेटा, थीटा से, थीटा कभी कांस्टेंट बन नहीं सकता क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होगा d बाय डी थीटा ऑफ 2 थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, खास फर्स्ट पर भी अप्लाई होगा बेटा, सेकंड पर भी अप्लाई होगा, ए कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, x की डेरिवेटिव 1 आती, थीटा की डेरिवेटिव बेटा 1 माइनस क्या रीड होगा, साइन एक्स, एक्स है क्या नहीं बुलाना पड़ता, साइन एक्स डेरिवेटिव कॉस एक्स दैट्स अ कॉस 2 थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा दैट्स अ 2 थीटा की डेरिवेटिव कितना, डायरेक्ट 1, इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल दिया बेटा 2, बची टर्म्स कौन सी, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, सर ये तो ओरिजिनल फार्मूला आ गया, दैट इज ट्वाइस ए
1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 टाइम्स साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। सही है गलत है बेटा गर्ल्स बॉयज? ये होगा अपना टारगेट, एक बन गया। दूसरा देखते, y भी द फंक्शन ऑफ थीटा है बेटा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या से बेटा, थीटा से, dy बाय डी थीटा। एक स्टेप बढ़ेंगे चलेगा बेटा अपने को, एक कांस्टेंट है डी बाय डी थीटा ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, एक कांस्टेंट है। सब्ट्रैक्शन रूल सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई होंगी, 1 के डेरिवेटिव 0 माइनस क्या रीड होगा बेटा cos x, cos x के डेरिवेटिव माइनस sin x, पहले से एक माइनस माइनस प्लस sin x, cos x के डेरिवेटिव माइनस sin x 2 थीटा, 2 कांस्टेंट है बुला लिया, थीटा का डेरिवेटिव कितना डायरेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, दैट इज ए कांस्टेंट। sin टू थीटा फार्मूला ऑलरेडी है अपने पास में 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इनटू 2 इनटू 1। सही है गलत है बेटा जल्दी से बोलो? दिस इज द dy बाय डी थीटा। दोनों भी मिल गए अपने पास में बाय रिजल्ट, बाय रिजल्ट dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, dy बाय डी थीटा वैल्यू ऊपर है a इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2 इंटू 1। जान बुझ के पूरा वैसे ही लिख रहा हूँ कि बच्चा डिफेक्ट ना हो जाए। ट्वाइस a ट्वाइस a इंटू 2 साइन स्क्वायर कितना है बेटा थीटा। देखते कैंसिल वाली टर्म कैंसिल कौन सी होती है, a 2 2 2 2 गेट कैंसिल, एक साइन गेट कैंसिल, क्या बच गया बेटा तेरे पास में cos अपॉन साइन, dy बाय dx इज इक्वल टू cos अपॉन साइन दैट इज cot। फाइंड क्या करना है, d2y बाय dx स्क्वायर करना, दैट इज कितना अपने पास है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय से बेटा अपने पास में x से करना है, d बाय dx ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ cot थीटा। ये क्या बन गया डायरेक्ट d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल क्या रीड होगा cot x, x है क्या नहीं बुलाना पड़ता, cot x की डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x एंड डेरिवेटिव ऑफ x, दिस इज द d बाय dx ऑफ x, x कौन था थीटा। बोलो बेटा समझा नहीं समझा गर्ल्स? माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू, ये वैल्यू अपने पास में ऊपर है देख यहाँ पर, इसको अपन करना मार के अपने से अपने लिए टेक द डायरेक्ट लिखने का बेटा, टेक द रेसिप्रोकल अपने लिए डी थीटा बाय डी एक्स है, तो कितना का 1 अपॉन ट्वाइस ए इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने समझाने के लिए 1 अपॉन ट्वाइस ए इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट माइनस 1 अपॉन 4a इंटू साइन टू द पावर 4 ऑफ थीटा, ऐड करके दिया है सर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, ये होगी डेरिवेटिव कंप्लीट बेटा, ऐड करके दिया, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर दैट्स माइनस 1 अपॉन 4a इंटू साइन ऑफ पाई बाय 4 होल टू द पावर 4, साइन पाई बाय 4 क्या लिया अभी तुमको बताया मैंने, पाई बाय 4 है ना 45 डिग्री, 45 डिग्री कितने बेटा 1 बाय रूट 2, डायरेक्ट माइनस 1 अपॉन 4a इंटू
1/√2 होल टू द पावर 4 माइनस 1/4a इंटू 1/4 4 4 गेट कैंसल। आंसर कितना है बेटा? -1/a। बोलो बेटा बॉयज गर्ल्स, समझा नहीं समझा?